क्या आपने कभी इतनी मेहनत की कि आपको यकीन था इस बार सफलता निश्चित है, लेकिन परिणाम आया और सब कुछ एक पल में बिखर गया। उस दिन दर्द केवल हार का नहीं था, दर्द उन सपनों का था जो आपने वर्षों से संजोए थे, दर्द उन उम्मीदों का था जो आपने अपने परिवार से की थी, और सबसे बड़ा दर्द अपने आप पर से विश्वास खो देने का था। उस रात आप सोए नहीं, बार बार एक ही प्रश्न आपके मन में घूमता रहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत बेकार थी? यदि आज आप भी इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक महान योद्धा भी इसी तरह अंदर से टूट चुका था। उसका नाम था अर्जुन, और जिसने उसे फिर से खड़ा किया वह थे योगेश्वर श्री कृष्ण। आज का सबसे बड़ा युद्ध, आज हम तलवारों से युद्ध नहीं लड़ते, हमारा युद्ध हमारे अपने मन के साथ है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होकर अपने सपनों से हार मान लेता है। एक युवा 10 जगह नौकरी के लिए आवेदन करता है और हर जगह अस्वीकार हो जाता है। एक व्यवसायी अपनी पूरी पूंजी लगा देता है, लेकिन व्यवसाय चल नहीं पाता। एक कलाकार अपना सर्वश्रेष्ठ काम दुनिया के सामने रखता है, लेकिन कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। धीरे धीरे मन कहने लगता है, शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, और यहीं से असली हार शुरू होती है, क्योंकि मनुष्य असफलता से नहीं हारता, वह अपने ही मन की आवाज से हार जाता है। कुरुक्षेत्र का वह क्षण कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, धरती हजारों रथों से कांप रही है, आकाश शंखों की ध्वनि से गूंज रहा है। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों की सेना, और उन दोनों के बीच एक रथ। उस रथ पर खड़े हैं अर्जुन, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर, जिसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने मित्र और अपने ही परिवार को देखते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। गांडीव धीरे धीरे उनके हाथों से नीचे झुक जाता है, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यदि विजय की कीमत अपने ही लोगों का विनाश है, तो ऐसी विजय का क्या अर्थ? यह सिर्फ युद्ध छोड़ने की बात नहीं थी, यह एक ऐसे मनुष्य की आवाज थी जो अपने उद्देश्य, अपने साहस और अपने आत्मविश्वास सब कुछ खो चुका था। श्री कृष्ण की शांत मुस्कान, अर्जुन टूट चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्या उन्हें अर्जुन का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, वे उस दर्द से भी आगे देख रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध नहीं है, समस्या उनका भ्रम है, समस्या उनका भय है, समस्या यह विश्वास है कि मैं हार चुका हूं। और यहीं भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास की सबसे महान शिक्षा देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो वह अंत नहीं है, वह तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। आज के लिए श्री कृष्ण का संदेश, आज यदि आप परीक्षा में असफल हुए हैं, यदि आपका व्यवसाय नहीं चला, यदि रिश्ता टूट गया, यदि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, यदि
दुनिया ने आपको नकार दिया तो एक क्षण रुकिए। हो सकता है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे हैं वही ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि बीज भी पहले मिट्टी के अंधेरे में दबता है